सारी की सारी गेम सोच पे है। अब देखिए दोनों शख्स नज़र सेम आता है, एक मजदूर भी उसी तरह नज़र आता है जिस तरह उधर का मालिक होता है। टोटल दुनिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो 3 तरह के राइज हैं। जाओ बेटा स्कूल जाओ, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, फिर तुम्हें नौकरी मिलेगी और नौकरी होगी तो फिर छोकरी होगी, तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर बकरियाँ चराओगे। ये सारी बातें जो हम सुन सुन के बड़े होते हैं, तो ये ज़रा पुरानी हो चुकी हैं। अब मालियाती तालीम को ज़रा समझना बड़ा ज़रूरी है और एक सादा सा फार्मूला हर एक बंदा अपने घर में राइज आज से कर सकता है। और वो क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। टोटल दुनिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो 3 तरह के राइज हैं। पहले जो शुरू में चले आ रहे हैं और काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं वो 2 हैं, लेकिन उसके साथ तीसरे ने एंट्री ली और बड़ी शानदार किस्म की एंट्री है। पहला जो एजुकेशन सिस्टम है वो रस्मी तालीम है। रस्मी तालीम किसको कहते हैं? जो आप बच्चे को स्कूल में भेजते हैं और वो स्कूल में हासिल करता है या कॉलेज में हासिल करता है, मुख्तलिफ क्लासेस में मुख्तलिफ ग्रेड्स में पढ़ता है, वो सारी रस्मी तालीम कहलाती है। एक दूसरी तालीम है जो कि कहलाती है प्रोफेशनल, किसी भी काम को सीखना। मसलन कोई एक इलेक्ट्रीशियन है, उसने उस काम को सीखा होगा, वो एक प्रोफेशन की तालीम है। कोई डॉक्टर है, उसने उसकी तालीम ली होगी। अब ये स्कूल की तालीम और कॉलेज की तालीम अलग रहेगी और एक काम को करना, वो कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है, वो सीखना, ये दूसरी तालीम कहलाती है। तीसरी जो तालीम है वो है मालियाती एजुकेशन। एक माल कैसे आता है, कैसे बंदा पैसा कमाता है, कैसे सस्टेन करता है और फिर कैसे उस पैसे को इस तरह से इस्तेमाल करता है कि पैसा बढ़ना शुरू हो जाए, पैसे में बेहतरी आना शुरू हो जाए और बंदे के फाइनेंशियल हालात बेहतर होना शुरू हो जाए। तो ये टोटल 3 तरह की तालीम फ़िलहाल आजकल राइज है। पहले जो 2 चली आ रही हैं उसमें रस्मी तालीम जो चली आ रही थी उसमें ये फार्मूला अपनाया जाता था कि जाओ बेटा स्कूल जाओ, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये जो चीज़ें थी ये उसके लिए थी, या पढ़ोगे तो फिर तुम्हें नौकरी मिलेगी और नौकरी होगी तो फिर छोकरी होगी। तो ये जो फार्मूले कहा जाते थे वो रस्मी तालीम के लिए थे कि तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर बकरियाँ चराओगे। ये सारी बातें जो हम सुन सुन के बड़े होते हैं, तो ये ज़रा पुरानी हो चुकी हैं। अब तालीम हासिल करने के बाद भी लोग बकरी चराते आपको नज़र आ जाएंगे। इतनी तालीम हासिल करने के बाद उनका दिल तो नहीं करता बकरी चराने को, वो फिर क्या करते हैं, आगे नौकरी नहीं मिलती, फिर वो चोर डाकू और लुटेरे बन जाते हैं क्योंकि आपका मुल्क नौकरी तो दे नहीं पा रहा। तो ये रस्मी तालीम भी अब स्टॉप हो चुकी है, नो मोर। अब इसकी ज़्यादा इतनी वक़्त नहीं रही, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इसको छोड़ देना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जो नई एडिशन है, जो वक्त की डिमांड है, उसको समझना चाहिए। अब मालियाती तालीम को ज़रा समझना बड़ा ज़रूरी है और इसको साथ लेके चलना बड़ा ज़रूरी है। अगर तो आप स्टूडेंट हैं, अगर आप फ़िलहाल पढ़ रहे हैं किसी न किसी क्लास में, चाहे वो 10th तक की क्लास है, उससे छोटी क्लासेज हैं, या फिर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, या फिर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो याद रखें अगर आप सिर्फ ये तालीम हासिल कर रहे हैं तो ये आगे जाके आपको स्टॉप लगाने वाली है। आपकी ज़िंदगी में एक फुल स्टॉप आ जाएगा। आप क्या करें, आप अभी से कुछ न कुछ नया सीखें मालियाती तालीम के बारे में, क्योंकि वक्त आगे इसकी डिमांड है। अगर आपको ये अभी से समझ आ जाएगी, फिर आप नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले कन्वर्ट हो जाएंगे। सारी की सारी गेम सोच पे है। अब देखिए दोनों शख्स नज़र सेम आता है, एक मजदूर भी उसी तरह नज़र आता है जिस तरह उधर का मालिक होता है, वो भी इस तरह नज़र आता है, लेकिन फ़र्क कहाँ है? सोचने में फ़र्क है। वो सोचने के फ़र्क ने एक को मजदूर बना दिया है और एक को मालिक बना दिया है। नज़र दोनों सेम आते हैं। और इसी तरह ये ज़रूरी नहीं है कि एक मालिक है तो नस्ल दर नस्ल मालिक चला रहा होगा। यहाँ पर मैंने 50 लोग की फहरिस्त बनाई है जिनके पास रस्मी तालीम इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो स्कूल गोइंग इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन दुनिया के बेहतरीन बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े नाम जिन्होंने बहुत ज़्यादा माल कमाया। तो रस्मी तालीम नीड ज़रूर है, लेकिन ये मालियाती तालीम आना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको वैसे ही कामयाब कर देगी। तो यहाँ से ज़रा समझें, अगर आप छोटे हैं तो आप बुक्स पढ़ें कोई इस पर, या फिर आप क्या करें, आप कोई ना कोई वीडियोस देखें बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े उन्होंने अच्छी इस पर तालीमात दे रखी। अगर आपको अभी से ये तालीम आना शुरू होगी कि कैसे सारा कुछ हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे गेम्स भी हैं आजकल। मोनोपोली की गेम आपके पास मिल जाती हैं आपको, ये 1935 से चली आ रही है, लेकिन अब इसकी नीड बढ़ गई है इन चीज़ों की। अगर तो आप बड़े हैं यूनिवर्सिटी लेवल तो फिर लाजमी मिलें, किसी न किसी इंटरव्यूज़ करें, मोबाइल ले जाएं, सर मैंने आपको इंटरव्यू कंडक्ट करना है, उनसे सीखें, उनसे क्वेश्चंस करें कि आपने कैसे इस्टेब्लिश किया, आप किस तरह सोचते हैं, उनके सोचने के अंदाज को अपना लें। अगर तो आप बड़े हो गए हैं, कोई जॉब कर रहे हैं,
तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करने के लिए, क्योंकि आप इतने अरसे से एक ही सिस्टम से सोचते आ रहे हैं, एक ही तरह का सोचते आ रहे हैं। अब आपकी सोच बदलने के लिए, या अगर आप बदलने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जितना ज़्यादा चेंज लाना पड़े उतना ज़्यादा ज़ोर लगता है। मसलन आप एक रास्ते में, जो कि रॉन्ग रास्ता था, मिसाल ले लेते हैं, तो उस पर आप चलते चलते 2 घंटे का सफ़र तय कर गए, तो अब आपको वापस आने के लिए वो 2 घंटे तो दरकार है ही हैं। तो जितना आप आगे जा चुके हैं, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं और अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, फिर आपको अपना सोचने का अंदाज़ बदलने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी लगनी पड़ेगी और लगानी पड़ेगी। और एक सादा सा फार्मूला हर एक बंदा अपने घर में राइज आज से कर सकता है, और वो क्या है? वो ये है कि आप अपने घर में वीक में 1 दिन रख लें जिसमें आप डिस्कस करें पैसा कैसे आता है, पैसे के मसले क्या हैं, आपके घर के पैसे के हवाले से क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हल कैसे किया जा सकता है, और पैसा कैसे बढ़ाया जा सकता है, पैसा कैसे कमाया जा सकता है। इन चीज़ों को हर वीक में कोई बेशक 1 दिन में 1 घंटा ही रख लें, उसमें बैठ के डिस्कशन करें अपनी फैमिली के साथ। जिस घर में फैमिली में ये डिस्कशन होती है उसको माली प्रॉब्लम्स कम रहती हैं, उसको माली मसाइल कम रहते हैं। हमारे घर में ये डिस्कशन होती नहीं है। अपने बच्चों को ये तालीम देना शुरू करें, उनको सिखाना शुरू करें पैसे की सारे उतार चढ़ाव। हमारे घर में जब भी इर्द गिर्द आप देखते होंगे, हमारे जो इधर पाकिस्तानी माहौल है, कि जब भी घर में पैसे की बात होती है तो वो लड़ाई झगड़े की शक्ल में होती है। ये मेरा ऐसा है और ये मेरा ऐसा है, तो बस कर दें। अब आप थोड़ा और तरह से सोचें, नए अंदाज में बात करें, नए अंदाज में ज़िंदगी गुजारें। इस तरह से आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, आप आगे बढ़ेंगे। अल्लाह आपका हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।